अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर अली है और इस क्लास में हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग्स के बारे में, ताकि हमें थोड़ा बहुत पता चल सके कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है और किस किस तरह की इसकी जो बेसिक और मेन फीचर है। तो इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हमारे लिए वो थोड़ा सा रिफ्रेशर हो। क्विक बुक में बाई डिफ़ॉल्ट नंबरिंग सिस्टम होता है, यानी क्विक बुक की जितनी भी कैटेगरीज है, जिसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इक्विटीज़ है, सबके पास एक नंबर जनरेट होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी हेड्स है सबका एक नंबर होता है। जैसे एक्सपेंस है, मिसाल के तौर पर उसका एक नंबर होगा। इस तरीके से हमारा रेवेन्यू है तो उसके भी एक नंबर होगा। इस तरीके से हमारे जो भी हेड है उनके एक नंबर होंगे, ताकि उससे हमें पता चल सके कि हमारे जैसे 40,000 है तो इसमें इसका जो हेड है वो रेवेन्यू है। इसके लिए मैंने एग्जांपल बनाई है कराची और लाहौर का। जैसे हमारे कराची और लाहौर के दो एग्जांपल है। कराची का जो कॉलिंग कोड है वो 021 है। इस तरीके से लाहौर का जो कॉलिंग कोड है वो है 042। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास कॉल आती है और कॉल से पहले उस पर नंबर पर लिखा हुआ है 021 है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई कराची से कॉल आई है। या अगर किसी कॉल पे लिखा है 042, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये कॉल लाहौर से आई है। इस तरीके से इसी के भी नंबर होते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट क्या होते हैं? एसेट बेसिकली अंग्रेजी में असाफियात को कहते हैं, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एसेट्स है। इसमें फिर दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक फिक्स एसेट होते हैं, एक करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट वो होते हैं जो जल्दी कैश हो जाते हैं, मतलब या तो आपके पास कैश हो या बॉन्ड्स हो या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी करंट एसेट्स में आ जाते हैं, जो जल्दी लिक्विड हो जाते हैं कैश में। बेसिकली वो करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जैसे बिल्डिंग हमारे हो गई, मशीनरी, कार, फर्नीचर, मशी फिक्चर, बाकी जो भी हमारी चीज़ें हैं, लैंड हो गया हमारा, तो इस फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, इस तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे एसेट्स में आती है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के अंदर भी दो तरह की होती है। एक करंट लाइबिलिटीज़ होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। जो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है बेसिकली, ये वो लाइबिलिटीज़ होती है पे विद इन 1 ईयर, इसका करंट लाइबिलिटीज़। जो कर्ज हम लेते हैं बिजनेस के लिए, अगर वो हम 1 साल में रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब ये है 1 साल के अंदर अंदर, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। जैसे हमें टैक्स रिटर्न देने होते हैं, सैलरीज देने होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एक्सपेंसेस होते हैं। किसी बैंक से कर्जा हो सकता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है कि भाई इसको हम 1 साल के अंदर अंदर वापस करेंगे, वो भी करंट लाइबिलिटीज़ में आएगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती है जिसको हम 1 साल के बाद पे करते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा जिसको हम अपने पास रखते हैं और उसके बाद पे करते हैं, तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती है। इसमें ज़्यादातर बैंक लोन होते हैं, क्योंकि बैंक से जो भी हम लोन लेते हैं अक्सर वो 1 साल के अंदर नहीं होता। अक्सर उसको हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म पीरियड में उसको वापस कर रिटर्न कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती है। इसके बाद हमारे पास जब ये सारी चीज़ें होगी तो ज़रूरी बात है हमें बिज़नेस करना है, तो हमारी सेल्स जनरेट होगी। जो प्रोडक्ट हम सेल्स करेंगे उनके कॉस्ट होगा, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई भी चीज़ जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं और उसको आप आगे बेचते हैं, तो जिस कीमत पे आप उसको बेचते हैं वो सेल्स प्राइस होती है, और जिस कीमत पे आपने उसको ख़रीदा है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का एक फार्मूला है। बेसिकली हमारी जितनी भी सेल्स होती है उसमें से हमने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अदर इनकम है। किसी और ज़रिए से अगर हमने कोई भी आमदनी हासिल कर दी तो वो अदर इनकम में आ जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ है बेसिकली नॉलेज के हवाले से दी जा रही है, ताकि आगे हम जो भी काम करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी फ्रेशर्स है जो बिल्कुल भी अकाउंटिंग में नहीं है, ताकि उसको अंदाज़ा हो सके इस हवाले से कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है और किस हवाले से हम अकाउंटिंग करेंगे। इसके अलावा इसका एक प्रिंसिपल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो अकाउंटिंग का बहुत मशहूर प्रिंसिपल है।
ये हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल है। आपने हर हाल में इस प्रिंसिपल को याद करना है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसमें हेडिंग है इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंस आपके पास जब भी इंक्रीज होंगे वो डेबिट होंगे, एक्सपेंस कम होगी वो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सेल्स और रेवेन्यू, ये जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, और ये जब भी डिक्रीज होगी डेबिट होगी। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, और ये जब भी डिक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे। इस तरीके से लाइबिलिटीज़, जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी, और जब भी कम होगी वो डेबिट होगी। इस तरीके से प्रोप्राइटरशिप, बाज़ लोग इसको रेंट भी कहते हैं, या जो मालिकान अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो वह जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, और जब भी डिक्रीज होगी वो डेबिट होगी। ये हमारे पास बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसको अपने पास लिखना है, याद करना है, पूरी अकाउंटिंग इस बेस के ऊपर चलेगी।